हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका सीबीएसई का सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे जो कि 2023-24 सेशन के लिए है। तो ये सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिलीज करा है। आपको न्यू एनसीईआरटी की बुक ही यूज़ करनी है बिकॉज उसमें सारा कस्टमाइज सिलेबस आपका रेशनलाइज सिलेबस होगा। जो डिलीट टॉपिक्स हैं वो आपके नहीं होंगे उसमें, तो न्यू बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम कैसे आप कौन कौन से आपके कोर्स का स्ट्रक्चर होगा, हर चैप्टर में से क्या क्या आएगा एंड मैप आइटम सारे डिस्कस करेंगे 9th क्लास के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक दे रखा है कि आप 2023-24 सबकी आप बुक यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं सोशल साइंस की, यानी आप इससे ख़रीद सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे बुक डाउनलोड हो गई एंड वही आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपको सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको और आपकी पॉलिटिक्स की बुक्स है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपनी बुक भी देख सकते हैं। पहले अगर हम हिस्ट्री का पार्ट देखें तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है 7 नंबर का, फ्रेंच एंड रिवॉल्यूशन। मैप पॉइंटिंग भी बता रखी है इसमें। सोशलाइज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर भी आपका आ रहा है। थर्ड चैप्टर भी आ रहा है आपका नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। एंड फोर्थ चैप्टर भी आपका आ रहा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कलोनियलिज्म। एंड आपका फिफ्थ चैप्टर भी आ रहा है पेट्रोलिस्टिक इन मॉडर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करें हम तो इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर आपका आ रहा है। सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आपका आ रहा है। थर्ड चैप्टर ड्रेनेज आ रहा है। फोर्थ चैप्टर क्लाइमेट भी आ रहा है। फिफ्थ चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एंड सिक्स चैप्टर आपका पॉपुलेशन आ रहा है। देन पॉलिटिकल साइंस यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट आपकी वाली बुक से फर्स्ट चैप्टर आपका व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी आपका आ रहा है। सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आ रहा है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी आपका आ रहा है। फोर्थ चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड फिफ्थ चैप्टर आपका डेमोक्रेटिक राइट्स आ रहा है। देन नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पर ये सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट यानी आपको पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए ही इस चैप्टर से आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। सेकेंड पीपल एज ए रिसोर्स आपका चैप्टर आएगा। देन पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आपके आएंगे। तो चारों बुक के हमने चारों चैप्टर डिस्कस कर लिए एंड यहाँ पे डिटेल में आपको बता रखे हैं कि आपको पढ़ना क्या है फर्स्ट चैप्टर, यानी हर चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पूरे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो जो आपकी बुक में हेडिंग होती है ना, फर्स्ट हेडिंग वही आपको यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको मैच कर देना है और जो जो हेडिंग है वही आपका यहाँ सिलेबस में है। ऐसे ही सेकेंड चैप्टर सोशलाइज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। फोर्थ चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पेट्रोलिस्टिक इन मॉडल वर्ल्ड। एंड देन आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिफ्थ आपका डेमोक्रेटिक राइट। देन ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन। सेकेंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। थर्ड ड्रेनेज। फोर्थ क्लाइमेट। फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। देन पॉपुलेशन। और यहाँ पे आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से आपका सिर्फ मैप असेसमेंट से बेस्ड होगा। पीपल एज अ रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड देन आपका यहाँ पे मैप आइटम्स यानी हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपका ब्रोड्रक्स, नैंटीन्स, पेरिस, मार्सिलीज ये फिल करने आ सकते हैं, तो ये सारे मैप के हैं। सोशलाइज्ड में यूरोप में अलाइड पावर्स और एक्सेस पावर फिल करने के लिए आएगा। ज्योग्राफी में आपको इंडिया स्टेट और उसकी कैपिटल आ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्री। और इंडियन फिजिकल फीचर्स में उनकी सारी माउंटेन रेंज, ये जितनी भी माउंटेन रेंज लिखी है वो सब आपको माउंटेन पीक्स पता होनी चाहिए, प्लेट्यू पता होना चाहिए, कोस्टल प्लेन्स पता होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम से सारी हिमालय रिवर, सारी पेनिसुलर रिवर, सारी लेक्स। क्लाइमेट चैप्टर से आपका रेनफॉल परसेंटेज। पॉपुलेशन चैप्टर से आपका हाईएस्ट और लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। देन ये तो आपका हो गया 80 मार्क्स का, सारे बुक में से आएगा। बट 20 मार्क्स जो आपको इंटरनल असेसमेंट यानी आपकी जो टीचर देंगी वो कैसे होगा, 5 मार्क्स आपका पेन पेपर टेस्ट, यानी
आपके पीरियोडिक होंगे, उनमें से नंबर लगेंगे। 5 नंबर आपके मल्टीपल असेसमेंट, आप क्या सबमिट करते हैं अपने टीचर को ग्रुप डिस्कशन वगैरह में, या फिर कोई भी आप फाइल बना के दे रहे हैं। 5 नंबर आपके प्रोजेक्ट के, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा जस्ट लाइक अभी द विलेज पालमपुर वाला आपका जो चैप्टर है उसमें से ही आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वही आपको करना होगा। और पोर्टफोलियो भी ऐसा ही कोई क्लास वर्क आपके टीचर कराएंगे, जिसमें आपको टोटल बेसिस पे 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कुछ भी सबमिट नहीं किया तो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपकी बुक के नाम है इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री की बुक है। पॉलिटिकल साइंस, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम है। ज्योग्राफी की बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। इकोनॉमिक्स की बुक का नाम है आपका इकोनॉमिक्स। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, बट ये जस्ट पोर्टफोलियो के लिए होती है, बट अगर आपके टीचर कहते हैं तो आप खरीद लेना। नेक्स्ट अब हम देखें, यही चैप्टर्स हम हिंदी में भी मार्क करवा लेते हैं और इंग्लिश में भी मार्क करा लेते हैं अपनी SNST की इंडेक्स की बुक में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। सबसे पहले ये आपकी सिविक्स की यानी डेमोक्रेटिक वाली बुक है, पॉलिटिकल साइंस की। फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सेकेंड चैप्टर आपका आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। थर्ड भी आ रहा है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, एंड आपका फोर्थ भी आ रहा है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड आपका फिफ्थ भी आ रहा है डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी सारे चैप्टर ही आ रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी की बुक से है, जो कि आपका इंडियन कंटेम्प्रेरी वाली बुक है। फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, देन आपका फिफ्थ भी आ रहा है और सिक्स भी आ रहा है। तो ये भी वाली भी पूरी बुक ही आ रही है आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक इकोनॉमिक्स की हम देख लेते हैं। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 ओनली असेसमेंट के बेसिस पे आ रहा है, असेसमेंट। चैप्टर नंबर 2 भी आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 भी आ रहा है आपका, एंड चैप्टर नंबर 4 भी आ रहा है। तो इस बुक में भी सारे चैप्टर आ रहे हैं, बस फर्स्ट चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हिस्ट्री का हमारा जो सेक्शन फर्स्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर भी आ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड भी आ रहा है, थर्ड भी आ रहा है, एंड फोर्थ भी आ रहा है, एंड फिफ्थ भी आ रहा है। तो हिस्ट्री की भी यानी आपकी हर बुक में, ऑल बुक्स में ऑल चैप्टर्स ही आपके आ रहे हैं। बस आपका इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका असेसमेंट के बेसिस पे आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम हिंदी मीडियम में भी मार्क करा देते हैं एक बार, जिससे आपको क्लियर रहे। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम बता रही हूँ, क्योंकि CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही रिलीज़ करती है, हिंदी मीडियम रिलीज़ नहीं करती, इसलिए मैं आपको यहीं पे मार्क करा देती हूँ। आपका फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर नंबर 1 भी आ रहा है हिस्ट्री में से। ये आपका इतिहास की बुक है, इतिहास की बुक है। और थर्ड चैप्टर आपका नाथसीवाद और हिटलर का उदय भी आ रहा है। फोर्थ चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद भी आ रहा है। और फिफ्थ चैप्टर आपका आधुनिक विश्व में चरवाहे आभार भी आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो इको की बुक है, यानी आपकी अर्थशास्त्र की। चैप्टर नंबर 1 आपका ओनली असेसमेंट के बेसिस पे आ रहा है, तो पालम आ रहा है पर असेसमेंट में ही। देन संसाधन के रूप में लोग आपका आ रहा है तीसरा चैप्टर, निर्धनता में एक चुनौती, और चौथा चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा। ये सारे ही आपका सिलेबस में आ रहा है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, जो कि बुक हमारी भूगोल की है, समकालीन भारत की। तो इसमें भी आपका चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति, चैप्टर नंबर 2 भी आ रहा है भारत का भौतिक स्वरूप, चैप्टर नंबर 3 अफवाह भी आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 जलवायु भी, और चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या। यानी ऑल चैप्टर्स ही आपके आ रहे हैं। अब हम एक बार सिविक्स का भी देख लेते हैं। तो ये आपकी लोकतांत्रिक राजनीतिक वाली बुक से आपका चैप्टर नंबर 1 भी आ रहा है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। संविधान निर्माण भी आ रहा है आपका, एंड चुनावी राजनीति भी आ रहा है, संस्थाओं का कामकाज, और लोकतांत्रिक अधिकार भी आपका चैप्टर आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया आपकी हर बुक में हर चैप्टर आपका आ रहा है। और बस इको की यानी अर्थशास्त्र की बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो असेसमेंट के लिए आ रहा है। बाकी आपको मैंने मैप्स का दिखा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू, बाय बाय गाइस।